प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डीएमसीएच के इमरजेंसी में अपने परिजन को दिखाने आए एक युवक की बाइक हुई चोरी। बेता थाना में मामले को किया गया दर्ज। डीएमसीएच परिसर में चोरों चक्कों का उत्पात बढ़ गया है। गुरुवार को दिन के 12 बजे एक बाइक इमरजेंसी परिसर से उचक्कों ने उड़ा लिया, जिसके बाद नानी को दिखाने आए इमरजेंसी विभाग में उपचार कराने पहुंचे युवक को रोने लगा। लोगों के समझाने पर युवक ने चोरी होने की शिकायत बेता थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद बेता थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने इमरजेंसी पहुंचकर जांच किया। साथ ही संदेह के आधार पर 3-4 युवकों से पूछताछ भी की, पर बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित युवक सदर थाना क्षेत्र के काकरघट्टी निवासी राजेश कुमार बताया जाता है, जो अपनी नानी फूलदेवी का इलाज कराने के लिए बाइक से आया था। इमरजेंसी परिसर में बाइक लगाकर डॉक्टर से दिखाने के लिए जैसे ही भीतर गया और उसके कुछ देर के बाद निकलते ही बाइक नहीं मिली। बता दें कि डीएमसीएच परिसर में बाइक चोरी होने की घटना लगातार हो रही है, जबकि हर जगह निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड तैनात हैं। इसके अलावा बेता थाना पुलिस भी लगातार दिन भर गश्ती करती रहती है। इसके बावजूद भी चोरों चक्कों का मनोबल बढ़ गया है और डीएमसीएच परिसर से इसका फायदा उठा रहे हैं। कलश शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ दरभंगा के बेला में स्थित दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रा का पहला दिन। गुरुवार की सुबह 10 बजे कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा बेला दुर्गा मंदिर परिसर से निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया था। यह कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः बेला दुर्गा मंदिर परिसर पहुंची। गौरतलब है कि इस दुर्गा मंदिर परिसर में संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है, जो विगत कुछ वर्ष पहले ही स्थापित हुई थी, जिसके बाद से शारदीय नवरात्रा के पहले दिन ही कलश शोभा कुमारी कन्याओं के द्वारा निकाली जाती है। उसके बाद कलश स्थापना होने के उपरांत पूजा पाठ प्रारंभ होता है। दरभंगा जिले के दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्र बाबू की 39वीं पुण्यतिथि पर जिले के सभी पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को दिन के 12:30 बजे जिले के जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्र बाबू की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम स्थानीय भगवान दास मोहल्ला में स्थित उनके निवास स्थान पर किया गया। तो वहीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पत्रकार विजय भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी एवं कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो वहीं पत्रकार पुनीत सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस कलम चलाने की जरूरत है। इसके अलावा मौजूद कई पत्रकारों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। पत्रकारिता का दौर, ये 39वां पुण्यतिथि का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। संयोग है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में है। 85 में हमारे फादर का डेथ हुआ था और 86 में पहला पुण्यतिथि हमको याद है मनाए थे। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत का ऑफिस था MLA एकेडमी के पास, और हम लोगों को वो लोग याद कर करके बुलाए थे वहाँ। तो पहला पुण्यतिथि हम लोगों ने वहाँ मनाया। लगभग 5 से 10 पत्रकार जुटे थे और उस समय हमारे जो फादर PTI सेटेलाइट प्रदीप में थे, उनके योगदान की चर्चा हुई थी। आने वाले जनरेशन उसको जाने, इसके लिए उसके बाद हम लोगों ने प्रण किया कि साल में कम से कम एक बार जो विषय है वो विषय अगर हम एक छोड़ दें तो 38 में हम लोग सिर्फ पत्रकार हित और पत्रकार कर्तव्य पर ही चर्चा करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि फलाफल शून्य है। वक्त बदला, परिस्थिति बदली, समय बदला। 90 के दशक के बाद जो 92-93 में हम लोग दरभंगा एक्सप्रेस से शुरुआत किए, एक क्रांति का स्वरूप, कई मुकदमा भी हुआ, BTN न्यूज़, मिथिलांचल न्यूज़, ये सब में आए। तो हम लोगों ने युवाओं का जो पत्रकारिता का संघर्ष है वो देखा है। प्रशासन से लड़ाई भी देखी है, प्रशासन से दोस्ती भी देखी है।
90-92 का दशक जो है, प्रदीप गुप्ता जी हैं, याद होगा वो संघर्ष का दौर भी हम लोगों ने देखा है, जब प्रशासन के साथ विजय भारती जी को याद होगा कि ऐसी लड़ाई थी कि 5-7 मुकदमा हम लोग देखते थे और प्रशासन पूरा घेरता था। घेरा डालो डेरा डालो, जब पत्रकारिता हम लोग किए तो पूरा घर हम लोग का घेर लेता था और प्रशासन से सकारात्मक सहयोग भी मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता की एक धार है, इस धार से आप जो दुष्प्रचार है उसकी हत्या करें या आप जनहित का जो रास्ता है उसको भी अवरुद्ध कर सकते हैं बाढ़ की तरह। ये आपके हाथ में पत्रकारिता की धार है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जैसे मृत्युंजय जी ने कहा दूसरी बार आए हैं, आने का मकसद है कि पत्रकारिता का इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा करना। मेरे फादर मूलतः जनप्रतिनिधि थे, पहले 26 साल मुखिया रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन आज भी हम उनको पत्रकार के रूप में ही याद करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा राहत सामग्री के वितरण को लेकर दरभंगा समाहरणालय में जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुरुवार को दिन के 11 बजे पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था रेड क्रॉस की दरभंगा इकाई के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी राजीव रोशन, राजभवन बिहार प्रतिनिधि रोहित ठाकुर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से कोसी में आई प्रलयंकारी बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री वितरण को लेकर रेड क्रॉस फ्लैग दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने राहत सामग्री के साथ जा रहे रेड क्रॉस के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। वहीं जरूरतमंदों तक पहुँचने के लिए उनकी मदद करने की भी बात कही। राजभवन के प्रतिनिधि रोहित ठाकुर ने बताया कि जल्द ही केंद्रीय मुख्यालय से राहत सामग्री पहुंचने वाली है। सचिव मनमोहन सरावगी ने बताया कि प्राप्त राहत सामग्री का वितरण प्रभावितों के बीच जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा मौजूद लोगों ने भी अपने अपने विचार मौके पर व्यक्त किए। फिलिस्तीन में जारी नरसंहार और तबाही के खिलाफ 7 अक्टूबर को होगा एकजुटता मार्च। वामपंथी दल सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल ने की संयुक्त रूप से बैठक। गुरुवार को दिन के 1 बजे लालबाग में स्थित कार्यालय में वामपंथी दल सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल की संयुक्त बैठक भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत सीपीएम महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि देकर शुरू हुई। बैठक में सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा, सीपीएम जिला कमेटी सदस्य गोपाल ठाकुर, भाकपा माले के प्रिंस राज सहित कई लोग शामिल थे। बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि 7 अक्टूबर 2024 को फिलिस्तीन पर लगातार जारी इजरायली हमले के 1 साल पूरे हो रहे हैं। अब तक 42,000 से ज़्यादा बेगुनाह की जानें जा चुकी है और करीब 1 लाख लोग घायल हैं। अमेरिका समेत अन्य साम्राज्यवादी देशों की मदद से आत्मरक्षा के नाम पर किया जा रहा है। यह एक खुला नरसंहार है, खुला जनसंहार है, एक समूचे देश के वजूद को मिटा देने की कोशिश है। इसके अलावा मौके पर मौजूद नेताओं ने कई बातों की चर्चा की। साथ ही यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 7 अक्टूबर को वाम दल के द्वारा एकजुटता मार्च निकाला जाएगा। वाम दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी इजराइल के द्वारा लगातार फिलिस्तीन को मिटाने की साजिश की जा रही है। फिलिस्तीन पर हमला करने की बात की जा रही है। काफ़ी फिलिस्तीनी उसमें मारे गए हैं और लाखों की तादाद में घायल हैं। हम समझते हैं यह दुनिया के अंदर इजराइल जो फिलिस्तीन को मिटाना चाहता है, यह खतरनाक बात है और उसके विस्तारवादी नीति को उजागर करता है। इतना ही नहीं, भारत सदा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है। फिलिस्तीन मुक्त मोर्चा जब आंदोलन कर रहा था यासर अराफात के नेतृत्व में, उस समय भी भारत सरकार उसके पक्ष में आवाज़ उठा रहा था कि फिलिस्तीन को स्वतंत्रता मिले और यहाँ के आम लोग फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा थे। आज जो हिंदुस्तान के अंदर सरकार है उसकी इस मामले में ढुलमुल नीति है।
और वो फिलिस्तीन की रक्षा के लिए जो खुलकर बोलना चाहिए और दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी शक्तियों पर दबाव बनाना चाहिए, इस काम को नहीं कर रही। 7 तारीख को हम लोग सड़क पर उतरकर और फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करेंगे और इजरायली हमला फिलिस्तीन पर बंद हो, इसके लिए भारत सरकार से मांग करेंगे कि वो दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी शक्ति और ख़ासकर इजराइल पर और अमेरिका पर दबाव बनावे, जो अमेरिका हथियार सप्लाई बंद करे, इजराइल हमला बंद करे और फिलिस्तीन की रक्षा के पक्ष में भारत सरकार मजबूती से खड़ा हो। इसके लिए 7 तारीख को हम लोग फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता सड़क पर उतरकर प्रदर्शित करेंगे। दरभंगा न्यायालय के द्वारा निर्गत वारंट को लेकर सदर थाना पुलिस ने विभिन्न जगहों से 3 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से गिरफ्तार 3 लोगों को गुरुवार को कागजी कार्रवाई कर दिन के 1 बजे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि 3 अभियुक्तों के खिलाफ दरभंगा न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत किया गया था, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम मोहम्मद मुश्ताक, पिता का नाम मोहम्मद इस्लाम, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौसा घाट का रहने वाला है। इसके खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम जय किशुन यादव है, पिता का नाम किशोरी यादव है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छपकी पर्री का रहने वाला है। इसके खिलाफ सिंहवाड़ा थाना में मामला दर्ज है। तो वहीं तीसरे अभियुक्त का नाम छोटे लाल यादव, जिसके पिता का नाम महेंद्र यादव है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत काकरघट्टी का रहने वाला है। इसके खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज है। वहीं तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों को सदर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीपीआई प्रतिनिधि मंडल ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, राहत कार्यों में तेजी लाने को लेकर जिला प्रशासन से की अपील। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिनिधि मंडलों के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर के नारायणा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य मिथिलेश झा, राजश्री किरण, जिला सचिव नारायण जी झा के नेतृत्व में गुरुवार की देर शाम 6 बजे जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया, जिसमें पाया गया कि जिले के किरतपुर प्रखंड के सभी पंचायत, कुशेश्वर स्थान, गौरावराम, अलीनगर आदि प्रखंडों के दर्जनों पंचायत पूरे तरह से बाढ़ के चपेटे में आ गया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोग पानी के बहाव में बह गए हैं। कमला नदी के तटबंध टूटने से यह भीषण बाढ़ आई है। प्रतिनिधि मंडलों ने यह पाया कि अगर जिला प्रशासन पहले से सतर्क रहता तो बांध की अच्छी तरह से मरम्मती हुई रहती तो यह विभीषिका लोगों को झेलना नहीं पड़ता। इस दौरान बिमला देवी की बाढ़ पानी में डूब जाने से मौत हो गई है, जिसका जिला प्रशासन ने अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है। इसके अलावा मौके पर मौजूद कई सदस्यों ने अपनी बातों को रखा।